गुड मॉर्निंग बेटे। कल मैंने आपको पत्र लेखन के विषय में बताया था। पत्र लिखने कैसे चाहिए, पत्र को कैसे लिखा जाता है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, कल मैंने आपको बताया। आज मैं आपको निबंध के विषय में बताती हूँ। ओके बेटे, देखिए ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहले हम निबंध के विषय में जानेंगे कि निबंध में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें निबंध लिखते समय। ओके बेटे, किसी विषय को अच्छे शब्दों में बांधना निबंध कहलाता है। किसी विषय को निबंध में दो बातें मुख्य होती हैं बेटे। क्या कहा जाए, कैसे कहा जाए। क्या कहा जाए के अंतर्गत विषय के सब पहलू आते हैं। हमें विषय की एक एक बात को क्रम से लिखना हो चाहिए। जैसे कैसे कहा जाए के अंतर्गत निबंध की भाषा और शैली आती है। कभी कभी हम अपनी बात को रोचक रूप में रखने के लिए किसी घटना या कहानी का सहारा लेते हैं, तो कभी किसी कविता या कहावत का, कभी किसी महापुरुष के कथन का, ठीक है बेटे, उल्लेख करते हैं, तो कभी किसी सूक्ति से अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। जहाँ तक हो सके भाषा सरल, सुबोध और रोचक होनी चाहिए। ठीक है बेटे, किसी कहानी या घटना के उल्लेख से निबंध जानदार बन जाता, मतलब अच्छा बन जाता है। ठीक है बेटे, उसमें सरल भाषा हो, ठीक है, ज़्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग ना करें। देखिए अब मैं आपको निबंध आपका बेटे, पहला निबंध आपका स्वच्छ भारत। कौन सा निबंध है? स्वच्छ भारत। मतलब भारत की स्वच्छता के बारे में बताया है, कैसे स्वच्छ रखना हमने। देखिए, कौन स्वच्छता नहीं चाहता, साफ सफाई कौन नहीं चाहता, सभी चाहते हैं। फिर हमारे चारों ओर इतनी गंदगी क्यों? ठीक है बेटे, सफाई सब चाहते हैं कि हर जगह साफ सुथरा हो। फिर हमारे चारों ओर इतनी गंदगी क्यों है बेटे? क्योंकि हम परिश्रम से घबराते हैं। हम परिश्रम नहीं करते, हम मेहनत से घबरा जाते हैं। स्वच्छता अपने आप नहीं हो जाती। ठीक है बेटे, सफाई अपने आप नहीं हो जाती, उसके लिए निरंतर परिश्रम करना पड़ता है। जहाँ का वातावरण धूल मिट्टी और आंधी से भरा रहता है, वहाँ तो नित्य प्रतिदिन सफाई करनी पड़ती है। ठीक है बेटे, जहाँ का वातावरण, जहाँ धूल मिट्टी आंधी से भरा होता है, जहाँ आंधी आ जाती है, धूल मिट्टी भर जाती है, तो वहाँ तो बेटे नित्य रोज प्रतिदिन सफाई करनी पड़ती है। वहाँ स्वच्छ रहना किसी तपस्या से कम नहीं है। ठीक है बेटे, अस्वच्छता अपने आप तो फैलती ही है, लोगों द्वारा भी फैलाई जाती है। लोग ज़्यादा फैलाते हैं बेटे अस्वच्छता को। देखो, खा पी कर कहीं भी कूड़ा फेंक देना, ठीक है ना। खा पी कर क्या करते हैं, कोई बच्चा कुरकुरा खाता है, चिप्स खाता है, क्या करते हैं बच्चे? स्कूल के मैदान में फेंक देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से कूड़ा फेंक देना, कहीं भी थूक या मल त्याग कर देना, ऐसी आदतें हैं। कहीं भी थूक, मतलब कहीं भी थूक देते हैं, कहीं पर क्या कर देते हैं, मल त्याग कर देना, या कहीं पर क्या करते हैं, ठीक है बेटे, मल त्याग कर देते हैं। ऐसी आदतें हैं जिनसे पूरा देश कूड़ा घर बन सकता है। कौन कौन बन सकता है? देश पूरा क्या बन सकता है? कूड़ा घर। ठीक है ना। मतलब इसका अर्थ बेटे मल त्याग का होता है बेटे पेशाब कर देना, मतलब कहीं भी पेशाब कर देते हैं। भारत की स्थिति भी लगभग यही है। यहाँ के लोग क्या करते हैं, कहीं भी, यहाँ के लोग क्या करते हैं बेटे, यहाँ के लोग कहीं भी थूक देना, कहीं भी बेकार कागज है, थैलियाँ हैं या रद्दी फेंक देना अपना अधिकार मानते हैं। वे कूड़े को कूड़ेदान में डालना बेकार की बात मानते हैं। बेटे, कूड़े को हमेशा कूड़ेदान में डालना चाहिए। ठीक है, स्कूल में भी कई बच्चे इस प्रकार की हरकतें करते हैं, इस प्रकार की आदतें उनकी बनी हुई है कि कुछ खाया है
कुरकुरा या चिप्स वगैरह हमने खा लिया है, उसको हम कूड़ेदान की बजाय किसी भी खाली जगह पे फेंक देते हैं, ठीक है ना, किसी भी मैदान में फेंक देते हैं। तो इस तरह से नहीं फेंकने चाहिए। परिणाम स्वरूप बेटे कूड़े परिणाम स्वरूप उनके घर, आंगन, मोहल्ले, नगर और देश सब जगह गंदगी नजर आती है। दूसरी ओर जिन्हें कूड़ा फैलाना पाप और अपराध ऐसा प्रतीत होता है, वे भूलकर भी जहाँ तहाँ कूड़ा नहीं फैलाते, इसलिए उनके घर, मोहल्ले, नगर आदि चमकते धमकते दिखाई पड़ते हैं। ठीक है बेटे, स्वच्छता एक महान आदत है। सफाई करना एक बहुत अच्छी आदत है बेटे, जिसे विकसित किया जाना चाहिए। ये आदत 2 जगहों से सीखी जा सकती हैं, घर से और विद्यालय से। यदि घर में कूड़ेदान है और बच्चों को कूड़ेदान का प्रयोग करना सिखाया जाता है तो घर स्वच्छ रहेगा। ऐसे बच्चे विद्यालय को भी स्वच्छ रखेंगे। जिन्हें घर में यह आदत नहीं डाली गई, वे यह आदत विद्यालय से सीख सकते हैं। साफ सुथरे स्थल भी हमें स्वच्छ रहने की प्रेरणा देते हैं। ठीक है बेटे, साफ सुथरे स्थान, हवाई अड्डे हैं, 5 सितारा होटल है, बड़े बड़े मंदिर, गुरुद्वारे बेटे ऐतिहासिक हैं, जैसे पर्यटन स्थल प्रायः साफ सुथरे होते हैं ना। कहीं हम घूमने जा रहे हैं, वहाँ पे देखा जाता है, जैसे अक्षरधाम मंदिर है, वहाँ पे बहुत साफ सुथरी जगह है, वहाँ पर कहीं भी हमें कूड़ा नज़र नहीं आता। तो बेटे वहाँ से भी हमें प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है कि हमें सभी जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए। यहाँ जाकर बिगड़े हुए लोग भी अपनी आदतें सुधार लेते हैं। कहाँ जा कर के, जैसे अक्षरधाम मंदिर में क्या करते हैं, जिन लोगों की कूड़ा फेंकने की आदत होती है ना, वहाँ भी वो अपनी आदत को सुधार लेते हैं। प्रायः हवाई अड्डों पर कोई गंदगी नहीं फैलाता। मंदिरों को भी लोग क्या करते हैं बेटे, साफ सुथरा रखते हैं। ठीक है, घर में यदि बच्चे को उसके माँ बाप सिखा दें कि बेटे कूड़े को कूड़ेदान में डाला जाता है, तो बेटे उनकी तो बच्चों की आदत अच्छी होती है। तो वो क्या करती हैं, स्कूल में भी क्या करती हैं, कूड़ा उनको जगह जगह पे फेंकने की आदत नहीं होती, वो कूड़े को कहाँ, कूड़ेदान में डालते हैं। ठीक है बेटे, तो आपका बेटे ये निबंध है स्वच्छ भारत, ये मैंने आपको कुछ आधा कराया है, जो रह गया है बेटी वो मैं आपको कल को कराऊंगी। ठीक है, ये सब बच्चे मैं आज इसकी फ़ोटो खींचकर भेज देती हूँ, ये आपने अपनी नोटबुक में बड़ी साफ सुंदर लिखाई में लिखना है। ओके।